लस्सी पी के ताकत आती है और फिर फ्रंट फ्लिप हो जाती है। तो आज हम लोग सीखेंगे फ्रंट फ्लिप। फ्रंट फ्लिप होता है फ्लिप जिसमें आप फॉरवर्ड रोटेशन कर रहे हो इन दी एयर, ऑलराइट। और फ्रंट फ्लिप दिखता है कुछ इस तरह से। ये सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड रोड के लिए आपको क्या करना है, आपको आपके हाथ नीचे रखना है और आपको आपका चिन आपके चेस्ट को टच करना है एंड देन यू जस्ट होल्ड ऑन योर बैक एंड अप। और फिर से एक बार आपको हर एक स्टेप कम से कम 50 से 100 बार प्रैक्टिस करना है। और एक बार आपने फर्स्ट स्टेप 50 से 100 बार प्रैक्टिस कर लिया, देन द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, डाई रोल। डाई रोल में आपको स्क्वाट करना है, हाथ ऊपर लेना है, सेम एज फॉरवर्ड रोल। लेकिन फॉरवर्ड रोल जब आपका हाथ टच हो इससे पहले आपको थोड़ा सा जंप करना है, ठीक है। बूम, दिस इज डाइव रोल, मिनी डाइव रोल, ओके। तो एक बार आपने सेकंड स्टेप प्रैक्टिस कर लिया, एंड थर्ड स्टेप में आपको सेम डाइव रोल करना है बट हाई डाइव रोल। लेकिन आप जब हाई डाइव रोल कर रहे हो तो आपको लो से डायरेक्टली हाई पे नहीं जाना, आपको ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा हाइट बढ़ाना। तो पहले हो गया ये, एक बार आप इससे कंफर्टेबल हो गए, देन आपको थोड़ा सा ज्यादा हाई, ठीक है। बट डाइव रोल के वक्त सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि डाइव रोल स्टार्ट करते हो तो वो अपना बॉडी को ज्यादा ही आगे ड्रॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से डाइव रोल काफी दूर चला जाता है। तो हम लोग को कोशिश करना है कि डाइव रोल हाई और जितना पॉसिबल पास में हो सकता है पास में हो। वो इसलिए क्योंकि अगर आपका डाइव रोल दूर ज्यादा रहेगा तो आपको फ्रंट फ्लिप में ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। और ये डाइव रोल हम लोग कर रहे हैं फ्रंट फ्लिप के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइव रोल, ठीक है। वन इज जस्ट टू कवर द डिस्टेंस, द अदर वन इज टू गो हाई। और हम लोग अभी हाई वाले पे फोकस कर रहे हैं। और एक बार आपने तीनों स्टेप प्रैक्टिस कर लिया, देन हम लोग बढ़ेंगे फोर्थ स्टेप के लिए। बट आपको ये मेक श्योर करना है कि आप थर्ड स्टेप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेफ्टी। क्योंकि क्या होता है, जब आप बहुत बार नई फ्लिप सीखते हो तो आप कई बार हवा में ब्लैंक हो जाते हो, ठीक है। तो डाइव रोल का पर्पज ही है कि जब आप ब्लैंक हो रहे हो तो आप आपकी बॉडी को सेव कर पाओ, ठीक है। आपके माइंड में, बॉडी में मसल टू माइंड कनेक्शन होना चाहिए, अवेयरनेस बिल्ड होना चाहिए कि आप खुद को कैसे सेव कर सको। इसलिए हम लोग सीखते हैं डाइव रोल, ठीक है। अभी डाइव रोल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली सेम चीज करेंगे बट हम लोग इस बार हाथ टच नहीं करेंगे मैट पे। डाइव रोल ही होगा बट विदाउट टचिंग द मैट, ओके। अब एक बार आपने ये चारों स्टेप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया, और फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ 50 से 100 बार कम से कम, ठीक है। यूजुअली मैं जब जिम में सिखाता हूँ आई सजेस्ट पीपल इवन मोर रेपिटेशन, ठीक है। क्योंकि आपने जितना आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे उतना आपका मूवमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। कोई चीज करना और कोई चीज अच्छे से करना, इसमें फर्क होता है, ठीक है। तो अभी फिफ्थ स्टेप होगा, आप स्क्वाट करोगे, आप हाथ ऊपर रखोगे, ठीक है। आपको डाइव रोल का मोशन स्टार्ट करना है एंड देन मिडवे आपको आपके नीज बेंड करके नीज को होल्ड कर लेना है, ओके। तो कुछ इस तरह से पहला फ्रंट फ्लिप आपका कुछ इस तरह होगा, तो बिल्कुल ही ठीक है। और आप जितना ये प्रैक्टिस करते रहोगे ये उतना अच्छा होता रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी मिस्टेक जो लोग इसमें करते हैं, ठीक है, वो बॉडी जल्दी ड्रॉप कर देते हैं। अगेन आपको बॉडी को एक पॉइंट में होल्ड करने का कोशिश करना है और आपका हिप ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम ड्राइव होता है स्पिन का वो आता है आपके हिप से। तो आपको आपका हिप्स आउट रखना है, चेस्ट आउट एंड देन अप, ओके। दैट्स हाउ द रोटेशन विल हैपन। और आप जैसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे इवेंचुअली आपका फ्रंट फ्लिप अच्छा हो जाएगा, ओके। बट रिमेंबर, डूइंग फ्रंट फ्लिप फ्रॉम स्टैंडिंग इज डिफिकल्ट कंपेयर टू डूइंग इट फ्रॉम रनिंग, ठीक है। बट हम लोग टिल दिस स्टेप हम लोग स्टैंडिंग ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रनिंग में क्या होता है, जब आप रनिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो आपको डायरेक्शन कंट्रोल करना, हाइट कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर आप उस पॉइंट चीजों पे ध्यान ना दो तो आपके इंजरीज के चांसेस हाई हो जाते हैं, ऑलराइट। तो मेक श्योर ये सारे स्टेप आप स्टैंडिंग प्रैक्टिस करो एंड देन स्लोली आपको रनिंग इंट्रोड्यूस करना है, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। रनिंग करने के बाद आपको तुरंत फ्रंट फ्लिप अटेम्प्ट नहीं करना, आपको पहले ये स्टेप 10-20 टाइम्स प्रैक्टिस करना ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ। देन द सेकंड स्टेप, सो दिस इज गोना बी सेकंड स्टेप, फॉरवर्ड रो, ऑलराइट। अभी हम लोग मूव करेंगे थर्ड स्टेप की तरफ। और ये था थर्ड स्टेप। अब होगा फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सेम जंप करना है डाइव रोल के और बैक पे ड्रॉप लेना है। बट मेक श्योर कि आप कुछ बहुत ज्यादा स्पीड नहीं यूज कर रहे हो, आपको कंट्रोल स्पीड यूज करना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा यूज करोगे और आप सही एंगल नहीं दोगे, आप पैड के बाहर जा सकते हो, ओवर स्पिन कर सकते हो,
which can cause injuries. Okay. This is fourth step, and after that it's gonna be a front flip. But आप जब running front flip कर रहे हो तो maintain a height, don't go too high, don't go too low. Okay. A lot of time what happens is beginners बहुत high जाने का कोशिश करते हैं और blank हो जाते हैं. ठीक है, तो आपको gradually height बढ़ाना है. फर्स्ट में लैंड करने का गोल नहीं है. द गोल इज टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट. आप जितना मूवमेंट समझोगे उतना आपको सीखने में हेल्प होगा. ऑलराइट, सो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों को हाइट इंक्रीज करना. थोड़ा सा लो हाइट से स्टार्ट करें. देन द मीडियम हाइट. और एक बार आप इससे बहुत ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस हो गया, ये आप बहुत अच्छे करने लगे, देन आपको हाई ट्राई करना है. बट देयर इज अ थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. ठीक, जैसे ही हम लोग का फ्रंट फ्लिप अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है, लोग क्या कोशिश करते हैं कि उनको पूरी तरह इस तरह खड़े होना है. ठीक है, मेरे पैरों को देखिए. आप लोग कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा खड़े हो जाऊं. ठीक है, बट दैट्स द मिस्टेक. नो मैटर हाउ हाई यू आर गोइंग, यू आर ऑलवेज गोइंग टू लैंड ऑन योर टोज with your knees bent. ठीक है, आपका हील ग्राउंड से कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए. बिकॉज क्या होता है, अगर आपका हील पहले ग्राउंड से कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो आपका नी लॉक हो जाएगा. और अगर कॉमन मूवमेंट है वैसे अंदर आ, तो यू कैन हर्ट योर ligaments, which is very common injury in the front flips if you are not careful. So make sure आपको बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा फास्ट जाने का कोशिश नहीं करना है. ग्रेजुअली फॉलो द स्टेप, do it slowly, understand the movement and land in the squat on your toes. Okay, on your toes. Now see, I'm gonna do a high one and how I land. तो ट्रेन सेफ, डोंट रश द प्रोसेस. जब आप फ्रंट फ्लिप सीखने का कोशिश कर रहे हो, प्रैक्टिस एवरी स्टेप एज मेनी टाइम एज इट नीड्स टू बी प्रैक्टिस. ऑलराइट, आपको 3 से 6 महीना, लाइक जो भी टाइम लगे. सम पीपल लर्न फास्ट, सम पीपल लर्न स्लो. ठीक है, एवरीवन इज डिफरेंट. ऑलराइट, डोंट रश द प्रोसेस. अगर आप एक दिन कुछ ज़्यादा ही पुश कर दो और उसकी वजह से कोई इंजरी की वजह से आपको 6 महीना बेड पे रेस्ट करना पड़े, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग. और उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस भी ब्रेक हो जाता है सेम चीज़ सीखने के लिए. तो आपको ग्रेजुअली हर एक से प्रैक्टिस करना है, बेसिक बेटर करना है, क्योंकि ये बेसिक्स ऐसा नहीं है जो सिर्फ आपको फ्रंट फ्लिप के साथ हेल्प करेगा. आप एक बार ये जर्नी स्टार्ट करते हो, इट्स गोना हेल्प यू विद मल्टीपल थिंग्स. तो बेसिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट होता है स्टेप्स में प्रैक्टिस करने का, सी आप जब ये सारे स्किल्स प्रैक्टिस करते हो, आप चीज़ें यू विल फॉरगेट थिंग्स, बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट फिजिकल थिंग, ये मेंटली भी होता है. ठीक है, पीपल थिंक इज जस्ट फिजिकल थिंग, इट्स मेंटल ऑल्सो. राइट, सो सपोज आप लेवल 4 तक पहुंच गए, उसके बाद आपको बहुत डर लग रहा है. ठीक है, आपको समझ में नहीं आया आगे कैसे जाए, तो आप वो टाइम पे क्या करते हो, आप यू कैन ऑलवेज गो बैक टू लेवल 3. आप उसको कुछ टाइम प्रैक्टिस करो, देन आपको फिर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा लेवल 4 पे जाने के लिए. सेम चीज़ आप जितने बार चाहे उतने बार रिपीट कर सकते हो, और इसकी वजह से आपका बेसिक स्ट्रांग होगा और आपके इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे. ऑलराइट, and make sure the thing I told you, do not land on your heels. Alright, always land on your toes. Alright, and have fun, train in a safe environment, crash mats, safety pads, sand pits. Have fun learning. And if you are in Pune, come visit the Primate Movement, that's where I teach. See you guys.